गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भुवनेश सैनी है और मैं SRAUP कटुमर यानी श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि कक्षा 8 का सिलेबस है जो पुरानी किताबों से पढ़ रहे थे आप, वह चेंज हो चुका है। ये नई किताब है हमारी, तो हम इसी को आज से पढ़ने स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 गणित के लिए। और इसका जो सिलेबस है, जो कितने पार्ट हैं इसमें, अंदर क्या है, वह सारा हम एक एक क्वेश्चन डिटेल में आज ही से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सिलेबस में जो हमारे ये पन्ना सिलेबस का है, यानी इसमें 16 यूनिट है आपके। तो पहला यूनिट है परिमेय संख्याएं। तो आज हम परिमेय संख्याएं ही स्टार्ट करेंगे। और परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं से पहले जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि आप भूल चुके होंगे उस वजह से। और फिर हम इसको बुक को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का यूनिट हमारा यूनिट 1 क्लास 8 मैथ्स, और इसका यूनिट का नाम हमारा क्या है भाई, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याएं आई कहां से है। तो छोटी क्लासों में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, प्राकृत संख्याएं पढ़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याएं, ये भी आपने पढ़ी है, और पूर्णांक संख्याएं। और उसके बाद आएंगे हमारी चौथे नंबर पर परिमेय संख्याएं। वैसे परिमेय संख्याओं की परिभाषा वगैरह आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है। तो कक्षा 8 का जो पहला यूनिट है, इसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या है, 1 से अनंत तक। ठीक है, हमारी प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर 0 भी मैं शामिल कर लूं, 1 2 3 और ये अनंत तक, तो हमारी ये कौन सी हो जाती है भाई, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है हमारी, अगर इन संख्याओं में मैं, यानी माइनस वाली संख्या, -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 और 4, अगर यानी इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लूं तो वे हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे और सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इन संख्याओं के बारे में भी आपको डिटेल में जानना जरूरी है, तो उसके लिए आप ये अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले वह देखते हैं। यानी 1 से अनंत तक की संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है भाई, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, गिनने के काम आती है। ठीक है, तो वे संख्याएं भी हमारी क्या है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याएं तो हम पहली दूसरी क्लास से यूज करते आ रहे हैं। अब इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं वह देखते हैं कि भाई प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई भी संख्या है, उनका अगर समूह लेंगे या ग्रुप लेंगे, यानी एक बहुत सारी चीजों को एक जगह लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, यानी प्राकृत संख्या बहुत सारी ले ली हमने, उनको कैसे लिखेंगे, तो n से लिखते हैं। और समूह को दर्शाने के लिए हम जो हमारा मंजिला कोष्ठक है उसका यूज करते हैं। तो पहली प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 4, और प्राकृत संख्या कहाँ तक है भाई, अनंत तक। तो अनंत के लिए हम या तो ये 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है, तो इसको हम अनंत बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये, अभी n कहाँ से आया इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, हम उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए हमने इनको इससे n से प्रदर्शित कर दिया। ध्यान रखना है हमें कि हमेशा हमें कैपिटल ही लेना है, यानी बड़े अक्षरों में लेना है। और ठीक है भाई। अब देखो दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि प्राकृत संख्याएं तो हमारी हो गई, ये तो हमने पढ़ी हुई है। अब मैं एक समीकरण लेता हूँ छोटा सा,
x प्लस 5 बराबर 5 है। और मैंने इसको सॉल्व किया तो x मेरा इधर रह जाएगा 5, ये मेरा इधर का इधर आ गया, इस वाले 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो पक्षांतरण हम जानते हैं कि यानी चिन्ह चेंज हो जाता है और x का मान मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो ये 0 हमारा प्राकृत संख्याओं में था क्या 1 2 3 4 0 नहीं था, तो अब ये 0 का ये 0 आया है तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको हम पूर्ण संख्याओं में रखेंगे। अब देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं की परिभाषा देख लेते हैं। तो अब आप परिभाषा खुद भी बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 अगर मैं उसमें 0 भी शामिल कर दूं तो हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में 0 भी मिला लिया जाए तो क्या कहलाती है भाई, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब देखो दूसरी परिभाषा क्या लिख सकता हूं, 0 से अनंत तक। ठीक है भाई, पहले हमने क्या कहा 1 से अनंत तक, इस बार हमने 0 भी शामिल कर लिया। 0 से अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। तो 0 से अनंत तक की संख्या हमारी क्या होती है भाई पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल W यानी बड़े W से करेंगे। और समुच्चयन या समूह या ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं महिला कोष्ठक लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया। और इस बार क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये तीन डॉट का मतलब क्या होता है कि ये संख्याएं आगे भी बढ़ती हैं, अनंत तक बढ़ती ही जाएंगी। तो इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं के बारे में भी जान चुके हैं। अब जो पूर्ण के बाद संख्या आती है वह आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की जरूरत क्या पड़ी वह देख लेते हैं। इस बार मैं एक दूसरा समीकरण लेता हूं। ठीक है, x प्लस 7 बराबर 2 है। ठीक है भाई, ये समीकरण है और इसको मुझे सरल करना है। तो 2 का 2 मेरा ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर x रह गया और ये 7 हमारा इधर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। पक्षांतरण या आपने पढ़ा भी होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो अब देख लो, जब भी कोई संख्या एक पक्ष से यानी बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचा कि भाई ये तो 2 है और ये 7 है। अभी तक तो हम छोटी कक्षा में क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई 7 में से 2 तो घट सकता है, लेकिन 2 में से 7 हम नहीं घटा सकते। तो अब यहाँ पर 2 में से 7 घटाया तो हमारा क्या बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है भाई, तो अब ये जो माइनस वाली संख्याएं आई ये इन्होंने हमें समस्या खड़ी कर दी। तो इन संख्याओं को हमने क्या बोला कि अगर है तो कौन सी संख्या पूर्ण भी है ये 5 और प्राकृत भी है, लेकिन पूर्ण और प्राकृत में क्या था कि भाई हमारी ऋणात्मक संख्याएं नहीं थी। तो अगर अब परिभाषा क्या बनेगी पूर्णांक की, अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी वे क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएंगे हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो परिभाषा हम अपने हिसाब से कैसे भी दे सकते हैं। तो अब देखो पूर्णांक इसको मैं बता देता हूँ, जिनको लिखना है वह लिख लीजिए कि ये क्या है हमारा जो संख्या हमारी आई है यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं कैसे आई वह है, ये तो है पूर्णांकों के लिए। ठीक है, और ये कौन संख्या हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं हट जाता हूँ। आपको करना क्या है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, या तो चाहे आप एक छोटा सा रजिस्टर ले लीजिए या कहीं रफ कॉपी ले लीजिए, लेकिन उसमें होनी चाहिए हमारी मैथ ही होनी चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो
तो कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्णांक पढ़ते हैं। तीसरे नंबर की संख्या है हमारी पूर्णांक। अब देखो एक छोटी सी चीज रह गई थी कि यहाँ पर हमने इनको W क्यों लिखा। W इसलिए लिखा क्योंकि पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में WHOLE, होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण, है ना, पूर्ण होता है, पूर्ण नंबर्स। तो इसलिए हमने इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक की परिभाषा देखते हैं। यदि प्राकृत संख्या व 0 तथा ऋणात्मक संख्या संख्याएं, ठीक है भाई, सभी सम्मिलित कर ली जाए, सभी मिला ली जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। कॉमन लगा दो तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। एक परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा आप खुद से लिखोगे। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, चलो मैं लिख देता हूं, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है भाई, पूर्णांक ही है। यदि पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, ठीक है, ये बराबर का निशान में ऐसे लगा देता हूँ, एरो लगा देता हूँ। बराबर क्या होता है हमारा, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, अब इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे हम, वह देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम भाई हमने प्राकृत संख्याओं को n से किया, इनको w से किया, और इसको हम z से करेंगे। पूर्णांक संख्या को z से और कोष्टक लगाया। अब देखो मैं संख्याएं कहां से शुरू करूंगा, अनंत से ही शुरू होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से, प्राकृत संख्याएं हो रही थी 1 से अनंत की ओर। अब मैं इनको क्या करूंगा कि भाई माइनस की संख्या है वह स्टार्ट करता हूँ, -3, -2, -1, फिर हमारा 0 आ गया। 0 सम्मिलित करने के लिए पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, यानी ये तो हो गई हमारी क्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, और 0 जैसा परिभाषा में बोला था। अब धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 और 4, और 3 डॉट का मतलब है ये भी अनंत है। यानी अब देखो ये जो इधर भी मैंने 3 डॉट लगाए हैं, इधर भी 3 डॉट लगाए हैं, जिनका मतलब है अनंत। यानी ये संख्याएं इधर से स्टार्ट हो रही है और चलती जा रही है, ये संख्याएं इधर भी चलती जाएंगी। तो पूर्णांक संख्याएं, अब देखो पूर्णांक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इंटीजर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब लेकिन आई से हमने क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया है इनको, ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि ZAHLEN, ज़हलीन, ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है भाई गिनना, और इसी से एक शब्द निकल के आया है ZAHL, इसका नाम है जहल, ठीक है, और इसका मतलब होता है संख्याएं। तो यहाँ से इसका हमने नामकरण किया है ये, ठीक है। अपूर्णांक संख्याएं हो गई, सारी संख्या हो गई। अब एक संख्या रेखा नाम की चीज भी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करूंगा। ये नोट कर लीजिए।